चलिए जी। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोगों का जो विषय है आप लोगों के सम्मुख यह दिखाई दे रहा होगा आपको। आचार्य जी, कल तक हमने रिकॉर्डिंग को अलाउ कर दीजिए प्लीज। हाँ वो करेंगे जी जी, उनके पास आ रहा होगा पंतोला जी, इनका जो आए उसको अलाउ करिए, ठीक है। पंतोला जी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, तो हो पाया क्यों बैठ? नहीं हुआ अभी तक। एक मिनट में होस्ट बनाता हूँ थोड़ा उनको, सूर्यकांत जी को, तो वो करेंगे जी। क्या करना? सूर्यकांत जी अब आप कर सकते हैं जी। हाँ हाँ, जो इनकी अनुमति हो से करना, ठीक है। चलिए हम आज लोपः साकल्य से सूत्र को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो सूत्र पढ़ा है वो गुण संधि तक का पढ़ा है, ठीक है ना। गुण संधि के विषय में आपके कुछ प्रश्न रह गए हों, संभवतः एक आध दो ही लोग बचे थे, उनके प्रश्नों को हम बस ले लेंगे कुछ इसको पढ़ा करके। तो आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है यह, क्या विषय है आपको मूल हेडिंग से पता चल गया होगा, अयादि संध्यनंतरम गुण संधेय प्राप्ति वारणम। मित्रों एक ऐसी कंडीशन बनती है कि जब वहां पर अयादि संधि हो जाती है और अयादि संधि होने के बाद गुण संधि की कंडीशन बनती है, तो वह गुण संधि क्यों नहीं होती है वह इसमें आपको बताया जाएगा। मतलब आपको गुण संधि पढ़ा चुके हैं पर कुछ जगह आपको ऐसा दिखाई देगा वहां पर गुण संधि नहीं होती, क्या कारण होते हैं वो आज आप सबको बताया जाएगा। मतलब गुण संधि का प्राप्ति बता दी कि इन इन जगह पर हो सकती है, इनके परे रहते कहाँ गुण संधि नहीं होती है वो आप अब इस स्लाइड के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए, तो वह आपके सम्मुख ये दो उदाहरण प्रस्तुत हैं, हरये, वो हरये नहीं, ये हर इह और कृष्ण इह, इनमें आप समझ पाएंगे। अब इनमें देखते हैं द्वारा क्या होता है, क्या कंडीशन बनती है। तो इसमें आप सबसे पहला सूत्र देख पा रहे होंगे, यह है लोपः साकल्यस्य। लोपः साकल्यस्य सूत्र का काम क्या है ये अभी बाद में स्पष्ट होगा, अभी हम रूप सिद्धि पहले करते हैं, जिस सूत्र का क्रम आएगा उसे वहां आपको बताते रहेंगे। तो चलिए, रूप सिद्धि में क्या है, सबसे पहले आप देखिए इस प्रयोग को। आपको ये दो प्रयोग आपकी जो लघु सिद्धांत को हम दिए उसमें दिए हुए हैं, इसमें से हमें जो आपको बताना है हर यह प्रयोग बताना है, यही है ना। इन दोनों का मतलब दोनों एक ही चीज है, अब इसमें से बनता कैसे है ये देखना है। तो इसके लिए देखिए आपको इसका ये करना है संधि विच्छेद हरे प्लस इह, ऐसी कंडीशन हुई। मित्रों आपको पता हो ऐसी कंडीशन होने पर इधर एच है और इधर ई अच है, तो ऐसी कंडीशन होने पर क्या होता है, एच के बाद यदि अच होता है, ठीक है ना, तो आपकी जो संभावना बनती है वो अयादि संधि की संभावना बनती है। सूत्रों को भूलिए नहीं, उस सूत्र का क्या अर्थ होता था कि एच से क्या परे हो, अच, ठीक है ना। एच से यदि अच परे होगा तो अयादि संधि होती थी, किनके स्थान पर, ए के, ए व यू इनके स्थान पर। तो ठीक कंडीशन यहाँ ये बन रही है। तो हरे प्लस ई, ऐसी कंडीशन होने पर सूत्र कौन लगेगा, तो सूत्र लगेगा आपका एचो वायावा। एचो वायावा सूत्र क्या कहता है, एचो को क्रम से अवायावादिश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए है तो आपने ए के स्थान पर क्या कर लिया, ए के स्थान पर कर लिया अय, तो आपकी कंडीशन बन गई हर अय इह,
ठीक है ना, केवल ए को अय किया। अच्छा, उससे जब आप ए को अलग निकाले तो देखो आपने यहाँ पर र को हल कर दिया है, इसमें देखो र हल है, ठीक है ना, क्योंकि ए को अलग कर चुके हो आप जी। चलिए, तो आपकी स्थिति क्या बन गई, हर अय इह, इस तरीके की, जी। ठीक है। जी। अब इसके बाद क्या होगा, अब जब ऐसी कंडीशन हो जाए यह वाली, तभी आपको सूत्र इसमें प्रवृत्त कराना है लोपा साकल्य से, क्योंकि इसकी कंडीशन अब बन पाई जब अयादि संधि हो गई तब। तो क्या हुआ इस सूत्र के द्वारा, आइए सूत्र का पहले अर्थ समझते हैं। लोपः साकल्यस्य, मतलब ये कोई साकल्य नाम के ऋषि हैं, ये साकल्य उनका नाम है। तो साकल्य ऋषि के मत में क्या होता है, लोप होता है ना, लोप। किसका किसका लोप होगा, है पाणिनि जी की एक बहुत अच्छी आदत थी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे ये, कि अपने साथ वाले जो आचार्य, अपने पूर्ववर्ती आचार्य, उनका नाम लेते थे बाकायदा, क्योंकि नाम लेने से अपने शास्त्र की महिमा, उनके अष्टाध्यायी की खुद की महिमा बढ़ जाती है। तो अतः वो अपने प्राचीन सभी आचार्यों का नाम लेते हैं, जिनका जो भी मत रहता है वो नाम सहित देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अतः साकल्य ऋषि के मत में लोप होता है किस चीज का, तो सूत्र में स्पष्ट हो जाएगा। सूत्र का अर्थ है अवर्ण पूर्वयो हो, अवर्ण पूर्व में हो तो पदांत यवयोर लोप, पदांतयोर यवयोर लोप, पदांत वाले यवयोर मतलब य, क्षम्यताम ये वाला य, पदांतयोर य और व, ये दो, ठीक है ना, य व, इन दो का लोप होता है, यवयोर लोप। कब होता है, असी परे, अस परे हो, और ये वा, इसमें एक वा भी निकाल देना, वा प्लस असी, ठीक है। तो वा को आप निकाल देना, क्योंकि वा अर्थात विकल्प से होता है ये लोग, अस परे रहते, अर्थात साकल्य जी के मत में तो लोप होता है ऐसी कंडीशन पर, पाणिनि जी के मत में नहीं होता, इसलिए ये विकल्प फलित हुआ, जो विकल्प दिया ना वा, तो इसलिए वासी परे में से इसको निकाल लेना, वा प्लस असी, वा असी, विकल्प से अस परे रहती, सूत्र का अर्थ है। आप लोगों के लिए जो नए अध्येता है उनके लिए डायग्राम भी बना दिया है कि इसकी कंडीशन क्या रहती है, अवर्ण पूर्व में होना चाहिए, अवर्ण मतलब ए में से कोई भी, अ या आ, ये पूर्व में हो, पदांत में हो ये या वा। अब पदांत का क्या चक्कर है, पदांत हम बता चुके हैं, पद संज्ञा किसकी होती थी, सुबंत या तिगंत की, तिगंतम पदम में बता दिया था आपको, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होनी चाहिए, होती है। तो वो ये पदांत का या वा होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर, या तो या हो या वाह। तो क्या हो जाता है, उसका लोप कर देना, तुम उसका क्या क्या कर देना, लोप। कब, अस परे हो, अस वाले वर्ण आपके माइंड में तुरंत आने चाहिए जी। क्योंकि अस प्रत्याहार से आप परिचय हो, प्रत्याहार अब हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं जो पाणिनि जी ने यूज किया, अस कहते ही उसके अक्षरार्थ को क्लिक होना चाहिए, कईयुण के आ से लेकर के जोगड़े दस के सात तक वाले वर्ण उसमें होने चाहिए। ये काम क्या होता है, विकल्प से होता है मित्रों, वाह वाह मतलब विकल्प से, तो एक बार लोप होगा, एक बार लोप नहीं होगा, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये वाली कंडीशन हमने बताया आपको यहां घटानी है, इस वाली कंडीशन में पहले बताया था, ये सब यहां घटेगी जब मतलब अयादि संधि हो जाएगी तब। आइए देखते हैं कि ये घट रही है या नहीं घट रही है। अवर्ण पूर्वयो हो, अवर्ण पूर्व में होना चाहिए, ठीक है ना, अवर्ण पूर्व में होना चाहिए। चलो देखें जी, हाँ जी, जब अय आदेश किया है तो अवर्ण पूर्व में है, देखो ये रहा जी। ठीक है, अवर्ण दिखाई दे गया पूर्व में, यस। तो अवर्ण पूर्व हो, अवर्ण पूर्व ये रहा आपका इस साइड में, पदांत का या हो या वाह हो, तो आपका क्या है, पदांत का ये या है यहाँ पर, ये वाला, ये पदांत का या है, तो क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। पर क्या अस्परे है आगे, अस्परे देखेंगे तो ईह का जो ई है, ईह का जो ई वह अस्परे है, तो इसका मतलब सूत्र की कंडीशन बन जा रही है, सूत्र इतने को लेकर के आराम से प्रवृत्त हो सकता है, इतने, ठीक है। अवर्ण पूर्व में है अय के, और यकार है बीच में, और उसके बाद में है अस्परे, ई के रूप में क्या है, अस्परे है। तो मतलब सूत्र की कंडीशन लोपा साकल्य से की बिल्कुल बन जाएगी, अर्थात लोपा साकल्य से यहाँ पर अपना काम अच्छे तरीके से कर सकता है।
तो पदांत यकार का ये क्या कर देगा, लोप। अच्छा, पदांत कैसे है मित्रों, ये य पद के अंत में कैसे है, तो मित्रों आप यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, हरे, हरे कहाँ का रूप है, हरे संबोधन का रूप है, हरि शब्द के, कहते हैं ना हे हरे, जी जी है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये सब संबोधन के रूप हैं। तो जी हरे संबोधन का रूप है। तो मैंने आपको जो बताया था कि सुऔ समौट ससु 21 विभक्ति हैं, उनसे बना हुआ कोई सा भी रूप पद कहलाता है, और पद के अंत में यहां पर हरे में है ए, तो पद के अंत में ए हो गई, और उसी ए को अयादेश हुआ, तो अयादेश होने से अब पद के अंत में या हरे में ये या आ गया, ये पद के अंत में हो गया, ठीक है ना। तो जी ऐसे करके यह यकार पद के अंत में भी है। तो जी क्या कर देना चाहिए, ये उस यकार का लोप हो जाता है, ठीक है, जी लोप कर दें। तो लोप करने से क्या होगा, इस वाली कंडीशन में देखिए या का कर दिया लोप, या का जब आपने लोप कर दिया तब आपकी कंडीशन बन गई हर, ऐसे रेफ को हल कर दे, आ केवल अ बचेगा, देखो यहाँ पर अ, जी और फिर क्या है इह, ई है। ये कंडीशन है, हर अ इह। और जब आप इसे मिलाएं, थोड़ा यहाँ पर आप बराबर करके इसको आप मिलाएंगे, तो फिर ऐसा बनेगा जो पहला बन रखा है ना, जी हर रा में आ मिल जाएगा, तो हर इह, ये पहला रूप बनेगा। अब ये लोप विकल्प से होता था मित्रों, लोप विकल्प से होता था का मतलब एक बार लोप नहीं होगा, ये पहला वाला जो रूप है यहां तो लोप हुआ, ठीक है, जी यहां पर यकार का लोप हुआ, तो हर इह बन गया। अब उसका लोप नहीं होगा जब यकार का, तो देखो यहां पर यकार का लोप नहीं हुआ है, केवल अयादि संधि हो रखी है, तो यहां पर आपको मिला देना है, यहां पर आपको मिलाएंगे तो इस प्रकार का रूप बनेगा। तो ये मिलाएंगे तो हर रा में ये अ मिल जाएगा, और इस या में ये ई मिल जाएगी, तो बन जाएगा आपका हरिह, ये सेकंड रूप। बिल्कुल, जी आपको शायद समझ गए होंगे ये जी दो रूपों को। यह वह उदाहरण था जहां पर केवल यकार के लोप की बात थी, यह लोप की बात थी, हाँ यह का लोप हुआ, विकल्प से हुआ, एक बार लोप हुआ तो फर्स्ट रूप बना हर यह, जब लोप नहीं होगा दूसरा रूप बनेगा हर यह, जी समझ गए होंगे शायद। जी अब अब वो दूसरा उदाहरण भी देख लो जहां पर वकार का लोप हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम, केवल एक ही चीज बदली है, वा का लोप, ओके। जी तो यहां पर क्या हुआ देखो, विष्णु प्लस इह, ये कंडीशन है। अब विष्णु भी संबोधन का रूप है, अर्थात जो कोई भी किसी भी विभक्ति का रूप होगा वो पद होगा, है ना, सुबंत होने से वो पद होगा, पद के अंत में है ओ यहाँ पर। अच्छा, तो विष्णु ई ओ को आपने क्या कर दिया, वही अयादि संधि अब होगी। नियम जी याद रखना, किस वर्ण के परे रहते और किस वर्ण के पूर्व में रहते कौन सी संधि की कंडीशन बनती है, ये जी आपको बिल्कुल पता हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि तब आप संधि अच्छे से कर पाओगे, आपकी संधि घुसेगी नहीं। ऐसा नहीं कि ऋण में अयादि कर दो, अयादि में गुण कर दो, एक दूसरे की कंडीशन अलग अलग समझे रहना, क्योंकि हर किसी कंडीशन अलग है। और हम बस वृद्धि संधि तक या दीर्घ संधि तक पढ़ा करके आपकी एक परीक्षा ये भी करने वाले हैं कि आप किस वर्ण के परे रहते, क्या पूर्व में रहते, क्या संधि की कंडीशन रहेगी, उसे कितना समझते हैं। तो इसको भी आपसे हम चर्चा करेंगे, थोड़ा वहां तक पढ़ा लें। तो चलिए, अब विष्णु प्लस ई ओ को कर दिया अवादेश, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी विष्णु अव ई, नाकवल कर दिया, ओ को अव कर दिया, ठीक है, जी विष्णु अव ई। अब यहां पर भी आपको यहीं पर बस लोप हसाकल्य से लगाना है। अवर्ण पूर्व में है, अव का आ, ठीक है, पदांत में है व, जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, जी उसका लोप हो जाएगा। अस्परे, तो ई है की ई, यहां पर अस्परे भी मिल गया, ठीक है, लोप कर दिया। लोप करने के बाद विष्ण इह, यह बनेगा, क्या बनेगा, विष्ण इह। अब यहां पर इस रूप को मिला दो पहले, यहां पर आपने वकार का लोप कर दिया तो ये वाला रूप बनेगा विष्ण इह। और जब वकार का लोप नहीं होगा तब आपको यहां वाली कंडीशन पे मिलाना है, यहां, तब क्या बन जाएगा, तब आपका बन जाएगा विष्णु विह। ये रूप आपके बनके तैयार हो जाएंगे, दो दो रूप, ठीक है ना। हाँ जी, पंकज घोष जी क्या कहना चाह रहे थे, कहें अपनी बात को। महोदय, जी जी मैं कहना चाहता हूँ जे हर इह इति हाँ एक यह संधि हो गया, जी लेकिन जी। इधर इधर तो फिर भी संधि हो रहा है, गुण संधि हो रहा है हर इह। अरे अभी तो
अभी अभी बताने तो आगे वही तो बताना है आपको। ओ अच्छा 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 अभी वो बताना बाकी रह गया है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है हाँ ठीक है हाँ बिल्कुल, ठीक। आप चिंता नहीं करें, आपको बता रहे हैं, वो छूट नहीं रहा, घबराइए नहीं। चलिए मित्रों, पंकज घोष जी क्या कह रहे थे, हैंड डाउन कर लीजिए यदि आप जानते हो तो पंकज जी। हाँ उसी को दोबारा दबा दीजिए, हैंड डाउन हो जाएगा, ठीक है, हैंड लोअर हो जाएगा। तो चलिए अब मित्रों, अब जो कंडीशन बनती है, जो प्रश्न पूछना चाह रहे थे उसे हम अब ये बताने वाले हैं। अब ये क्या बनता है मित्रों, जब आपने ये रूप बना लिए, ये वाले देखो, फर्स्ट वाले हर ई और विष्ण ई, देख रहे हो ना जी यहां पर क्या बन रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अपनी अंतर बुद्धि से देखिएगा। तो यहां पर हर इह में आद गुण लग सकता है। देखिए अवर्ण सहज परे मिल गया, यकार का लोप जब 20 में से ये य चला गया, ये य, तो क्या किसकी प्राप्ति हो जाएगी, आद गुण लग सकता है, देख रहे हो ना ध्यान से। अच्छा जी। विष्ण इह में भी क्या लग सकता है, विष्ण इह ए वाली कंडीशन में या वकार का लोप होने के बाद आद गुण लग सकता है। अब ये आद गुण नाम का सूत्र क्यों नहीं लगता है, इसकी कहानी आपको अब बताने जा रहे हैं, ठीक है। जी आदगुणा सूत्र यहां क्यों नहीं लग पाता है, जबकि उसकी कंडीशन बन रही है, वो क्यों नहीं लग पाता है, ये आपको बताना है। तो इसलिए हमने इसकी जो हेडिंग दी थी, आप थोड़ा एक बार फिर से गौर करिए, अयादि संध्यनंतरम गुण संधे प्राप्ति वारणम। अयादि संधि के अनंतर जो अब ये गुण संधि की प्राप्ति हुई यहां और यहां, उस प्राप्ति का वारण कैसे होगा, ये इसलिए दिया था कि अब यहां पर यह चीज आपको समझनी है, यहाँ गुण संधि हो रही है, कैसे नहीं हो पाती है। अब इस पूरी राम कहानी को आप देखिए अगली स्लाइड में, ठीक है ना। जी तो ये पूरी कहानी क्या है, ये इसके लिए आपको समझना होगा अष्टाध्यायी। किसको समझना होगा, अष्टाध्यायी के एक सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र को समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो आप पहले उस स्लाइड को देख लीजिए आप, कि ये क्या पूरी बात कही जा रही है, वहां पर गुण क्यों नहीं होता है, ये सब क्या बात है, आप देख सकते हैं। चलिए आपके सम्मुख ये प्रस्तुत है, जी आप देख पा रहे होगे यहाँ पर पूर्वत्रा सिद्धम नाम का ये सूत्र है? सूत्र का ये है सूत्र आपका पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्र प्लस असिद्धम, यह इसका विच्छेद हो जाएगा सूत्र का। सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र में वृत्ति दी गई है सपात सप्ताध्यायीम प्रति। सपात सप्ताध्यायीम प्रति का अर्थ आगे लिखा है 7 अध्याय में स्थित सूत्रों के प्रति। त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपाद्य सिद्धा का मतलब है त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं, ठीक है। जी त्रिपाद्यामपि, त्रिपाद्यामपि का अर्थ है त्रिपादियों में भी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, अर्थात पूर्व सूत्रों के प्रति वाद वाले सूत्र असिद्ध हो जाते हैं। अच्छा जी हाँ ये सूत्र का अर्थ है, ये इसी से आप थोड़ा समझ पाएंगे। मित्रों पाणिनि जी ने अपना एक ग्रंथ बनाया, उसका नाम है अष्टाध्यायी। उस अष्टाध्यायी में एक बार ध्यान से सुनेंगे, लिखने से पहले मुझे सुनेंगे, उसके बाद अपना लिखेंगे। उस अष्टाध्यायी ग्रंथ में 8 अध्याय हैं, जैसे देखो ये प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम। उस अष्टाध्यायी ग्रंथ में 8 अध्याय हैं। जी अच्छा, और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ। जी जी प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। अष्टाध्यायी हमने आपको शुरुआत में भी दिखाई थी, आज भी और दिखा देंगे आपको। जी जी तो सूत्र का यह अर्थ है कि सपाद सप्ताध्यायी प्रति, सपात सप्ताध्यायी, सपात सप्ताध्यायी का मतलब है मित्रों 7.25 अध्याय। 7.25 अध्याय का मतलब यह होगा, आपको इस स्लाइड से पता चल गया होगा, नीचे ये जितना भी ग्रीन में हमने जो दे रखा है यही सब 7.25 है। 7.25 का यह मतलब होगा 7 अध्याय पूरे और 8वें का एक पाद, 1/4 जी, है ना जी और अब बाकी के पाद अब बचेंगे कितने, 3 पाद बचेंगे, 3 पाद बचेंगे। इसीलिए देखो अब आपके सूत्र में यही शब्द दिए गए हैं आपकी वृत्ति में,
सपाद सप्ताध्यायी प्रति और त्रपाद्य सिद्धा। क्लियर बात? अर्थात सवासात अध्याय की दृष्टि में जो त्रिपादी सूत्र है वह सिद्ध हो जाती है। अर्थात इनमें जो जो सूत्र पढ़े गए हैं, इनमें कहीं पर भी इन अध्याय पादों में, ठीक है, इन सूत्रों की दृष्टि में ये जो 3 पाद वाले हैं ये असिद्ध हो जाते हैं। 3 पाद वाले क्या हो जाते हैं? असिद्ध हो जाते हैं। असिद्ध का मतलब ये वाले सूत्र इन सूत्रों के किए गए कार्य को नहीं देखते हैं। यदि त्रिपादी कोई सूत्र कार्य कर चुका है तो ये उसके कार्य को नहीं देखेगा। ये वाले इनमें कहीं पर भी पढ़ा गया सूत्र इन अध्यायों में, वो उसके किए गए कार्य को नहीं मानेगा। असिद्धता का मतलब है सपाद शब्द त्रिपादी सूत्र था, त्रिपादियों के किए गए वो सूत्र सिद्ध होते हैं। मैं कहने का मतलब है, भाव ये कि उनका किया गया कार्य सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना? हालांकि इस पर भी एक विवाद है कि कार्य को असिद्ध माने या शास्त्र को सिद्ध माने, वो एक अलग, उस पक्ष में नहीं जाना चाहते। आप अभी कार्य को लेकर के चलिए जो आपको समझ में आता है ऐसे स्थलों पर। तो अब क्या होगा, ये त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो ये सूत्र देखो कहां पढ़ा गया है मित्रों, ध्यान से देखो। पूर्वत्रा सिद्धम को, पूर्वत्रा सिद्धम पढ़ा गया है 8-2-1 जी। 8-2-1 का मतलब है ये इसकी कंडीशन यहां बनती है, कहीं यहां इसके नीचे दूसरे पाद में, क्योंकि दूसरे पाद का है। 8 का मतलब हुआ 8वें अध्याय का, तो 8वें अध्याय का है, ठीक है। कहां का है? दूसरे पाद का। दूसरे पाद का मतलब ये वाला दूसरा पाद। इसका सबसे पहले नंबर का सूत्र है ये, देखो जी। ये अपने से पहले वालों को, अब ये ऐसे मोड़ पर खड़ा है सूत्र के जहां से इसे सिद्धता और असिद्धता बतलानी है। तो ये क्या कहता है? पूर्वत्र सिद्धम, पूर्वत्र असिद्धम का ही ये सब व्याख्यान है। सपाद सप्ताध्याय त्रिपाद्य सिद्धा इत्यादि। ठीक है ना? क्या इसका व्याख्यान है? ये क्या कहेगा? पूर्वत्र सिद्धम के 7 अध्यायों में पढ़े गए जो सूत्र हैं, ये जो ग्रीन वाले, इनकी दृष्टि में ये त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं, ये 3 पाद वाले असिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, तो पहला इसका अर्थ रहा कि 7 अध्याय की दृष्टि में त्रिपादी सिद्ध होती है। ठीक है? दूसरा अर्थ क्या निकलता है? सेकंड अर्थ देखिए जो इसका ये नीचे लिखा है, त्रिपादियों में भी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, अर्थात त्रिपादियों में भी पूर्व सूत्रों के प्रति बाद वाले सूत्र सिद्ध होते हैं। असिद्धत्व व्यवस्था जो पहली बताई वो सभी सपादियों के त्रिपादियों की बताई। अब जो दूसरी बताने जा रहे हैं कि त्रिपादियों में भी, अर्थात इन तीनों जगह, इन तीनों पादों में भी जो सूत्र पढ़े गए हैं उनकी दृष्टि में क्या होता है कि जैसे मान लो कि दूसरे अध्याय में कुछ सूत्र पढ़े गए, दूसरे अध्याय में मान लो कि लगभग कोई 100 या 150 सूत्र पढ़े गए, तो उनमें भी जो पहले नंबर का है उसकी दृष्टि में दूसरा सिद्ध है, पहले दूसरे की दृष्टि में तीसरा सिद्ध है, पहले दूसरे तीसरे की दृष्टि में चौथा। मतलब एक अपने के अपेक्षा बाद वाले, जो हमने ये शब्द दिया है ना, बाद वाले सूत्र असिद्ध हो जाते हैं। असिद्ध हो जाते हैं का मतलब पहले वाले सूत्र इन आगे वालों के कार्य को नहीं मानते हैं, उनके किए गए कार्य को देखते नहीं है। ये है असिद्धता का मतलब। यहाँ पर आप शायद इसको देख करके समझे होगे। अब आपको अष्टाध्यायी दिखा देते हैं थोड़ा, जिससे आपको पता चल जाए क्या वो है अष्टाध्यायी ग्रंथ और कहां पर ये आपको व्यवस्था बतलाई है पूरी। तो चलिए आपको बताते हैं अब अष्टाध्यायी का। तो इस वाले ग्रंथ को आप देखिए, अष्टाध्यायी में, जो कि आपने पहले देखा था, इसी का हम व्याख्यान आपको बता रहे थे। या जूम हो जाओ थोड़ा। ये अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय का प्रथम पाद है। ठीक है? अब आप देखते जाइए, ये क्या है अष्टाध्यायी का, ये भी प्रथम पाद ही चल रहा है। ठीक है? यहाँ देखिए, अब प्रथम अध्याय का प्रथम पाद समाप्त हो गया, इसके यहाँ पर अब द्वितीय पाद स्टार्ट हो गया, यहाँ से द्वितीय पाद जी। ऐसे करके प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होंगे। आपको पहले पहला अध्याय ठीक से दिखा देते हैं। ये देखो,
नहीं, तृतीय अध्याय का है ये, थोड़ा आगे बढ़ गया ज्यादा। हाँ, यहाँ आ जाओ। ये प्रथम अध्याय का देख रहे हो, चौथा पाद है ये, ठीक है ना। जी। और ये चौथे पाद समाप्त हो गया, आप देख रहे हो। चौथे पाद के समाप्त होते ही आपने देखा होगा यहाँ पर द्वितीय अध्याय स्टार्ट हो गया। जी। अब इस द्वितीय अध्याय में भी क्या है, ऐसे द्वितीय अध्याय में भी 4 पाद होंगे। ओके, तो द्वितीय अध्याय में भी अपने 4 पाद हैं। जी। तो जैसे द्वितीय अध्याय का देखो, ये दूसरा पाद आपके यही मिल गया है। ऐसे ही पूरी अष्टाध्यायी में क्या है, 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। आइए अब हम वहां चलते हैं जहां पर जी, अब आपको वहां ले चलते हैं जहां पर ये आपको मिलने वाला है। अरे अटक क्यों रहा है बीच में। द्वितीय पाद, आगे आगे बढ़ो जल्दी से। ये चल नहीं रहा थोड़ा, क्यों, इसमें क्या दिक्कत आ गई, दोबारा से शायद टाइप करते हैं, अब आपको दिखाएंगे। चलिए आपको दोबारा से इसको दिखाते हैं। हाँ, अब देखते जाइए प्रथम अध्याय से। जी। ये अब हम वहीं पर पहुंच रहे हैं जहाँ पूर्वोत्तरा सिद्धम है। ये आपका चल रहा है आगे वाले सभी अध्याय। ये देखिए तृतीय अध्याय का चौथा पाद है, ऊपर देखते हैं, सबसे ऊपर लिखा है जी। तृतीय अध्याय से चतुर्थ पाद, ठीक है। जी। अब तीसरे अध्याय के चौथे पाद में चल रहे हो। वैसे हर एक अध्याय में अपने 4 अपने पाद। 4 पाद हैं। अब हम देखो षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद पर पहुंच गए। षष्ठ अध्याय, अब ये जो सूत्र आप देखते जा रहे हो इधर उधर वाले जितने भी, इन सूत्रों की दृष्टि में वो त्रिपादी सूत्र सिद्ध होंगे जहां हम अभी पहुंचने वाले हैं। ये कहाँ है, ये है सप्तम अध्याय का द्वितीय पाद। चलिए अष्टम के हमें प्रथम में पहुंचना है ना। तो प्रथम के बाद पहुंचना है जहाँ पूर्वोत्तरा सिद्धम है, क्यों पूर्वोत्तर, तो ये अष्टम अध्याय का आ गया प्रथम पाद, ठीक है। अच्छा, जी। ये अष्टम अध्याय का प्रथम पाद पूरा 7.25 में आता है। जी। ये सभी सूत्र आएंगे 7.25 में। ये अब आइए देखिए द्वितीय पाद को देखिए आप यहां से। अब ये स्थिति है, अब द्वितीय पाद आपका ये रहा। यहीं पर देखो पूर्वोत्तरा सिद्धम पढ़ा गया है। पूर्वोत्तरा सिद्धम क्या करता है, यहीं से ये कहता है जो इससे पहले तक जो सूत्र पढ़े गए यहां तक, इन सूत्रों की दृष्टि में जो ये अगले सूत्र हैं आने वाले, ये त्रिपादी सूत्र हैं, क्योंकि द्वितीय पाद अब बचा है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये 3 पाद बचे हैं। तो इनकी तो पिछले वाले इन सूत्रों की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र सिद्ध हो जाते हैं टोटल, जो पहला अर्थ किया। और त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति परसूत्र सिद्ध होते हैं। पूर्व के प्रति परसूत्र सिद्ध होते हैं, क्या मतलब, देखो इसकी दृष्टि में ये वाला सिद्ध हो जाएगा है, और फिर इन दोनों की दृष्टि में ये वाला सिद्ध हो जाएगा जी। और फिर इन तीनों की दृष्टि में ये तो होगा ही सिद्ध, तीसरा चौथे नंबर का, फिर ये वाला सिद्ध हो जाएगा। मतलब ऐसे उत्तर 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 सिद्ध होते चले जाएंगे। अच्छा आचार्य जी, इस क्रम में। जी जी, जैसे ये द्वितीय पाद में जैसे पहला पूर्वोत्तरा सिद्धम है, हाँ हाँ इसके बाद दूसरा नलोपह वाला जो है, तो जब हम हाँ नलोपह की बात करेंगे तो नलोपह के लिए वो 7 अध्याय तक के वो सारे, और इस अध्याय का पहला तथा पूर्वोत्तरा सिद्धम भी असिद्ध हो जाएगा दूसरे के लिए पहला। हाँ हाँ, पूर्वोत्तरा सिद्धम को छोड़ देना है आपको, क्योंकि ये जी। सूत्र तो व्यवस्थापक है। ठीक ठीक ठीक। ये सूत्र तो क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, व्यवस्थापक। अब ये तो समझ ये गया। तो मतलब यही होगा कि ये त्रिपादी सूत्रों के साथ दो झंझट है। ये सपादियों की दृष्टि में भी ये सिद्ध होते हैं, सबसे पहला जो आपने बताया, जी जी। पिछले पढ़े गए इन जो सपादियों की दृष्टि में भी होंगे, और त्रिपादियों में खुद में भी है ना, हाँ हाँ पूर्व हाँ 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 उत्तर उत्तर सूत्र सिद्ध हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि ये आपको सूत्र दिखाई दे रहा होगा ये, तो जी, ये इसको अपने हो। इतने सारे सूत्रों की दृष्टि में सिद्ध है खुद भी। जी जी। मतलब देख रहे हो ना, इतने सारे सूत्रों की दृष्टि में सिद्ध है पिछले, हाँ हाँ, समझ गए समझ रहे हो ना। समझ गए। हाँ, मतलब आगे है। तो त्रिपादियों में क्या पूर्व के प्रति बाद वाले होते रहते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये, हाँ राधा शर्मा जी बताइए, अभी तो आपको बता रहे हैं। आज नहीं कुछ समझ में आ रहा है, सारे सूत्र ना बहुत मुश्किल लग रहा है।
मुश्किल लग रहा है, आपके सामने सब सूत्र प्रस्तुत हैं। ये सूत्र नहीं, वो भी- असिद्ध और- वाली बात समझ नहीं पा रहे हो। नहीं, और नहीं। असिद्धता वाली बात अभी आपको बताई जाएगी, उदाहरण में बताई जाएगी। अभी मुश्किल क्या है, अभी तो थ्योरी चल रही है ना, अभी थ्योरी को दिमाग में रखिए। अब चलो हाँ, अभी ठीक है, तो वैसे थ्योरी मुश्किल चल रही बहुत है। है। अभी जब आपको इसका प्रैक्टिकल बताएंगे सिद्धता होने पर क्या होता है, तब आप समझ में आएगा ये बात, है ना। हाँ, अभी तो आप जो थ्योरी बताई जा रही है उससे अवलोकन करते रहिए क्या बताया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज अपूर्व नहीं बताई जा रही कि जो आपको नहीं समझ में आए। आपके सामने अष्टाध्यायी है, पूर्वोत्तरा सिद्धम है, हर एक चीज है। अब आपको बस उसमें से बताते जा रहे हैं। हाँ जी कीर्तिमाला जी। तो क्या इसका मतलब ये है गुरुजी की अगर ये 2 नंबर का सूत्र है जो न लोपः करके जो भी, जी। वो अपने आप को ही सिर्फ सिद्ध मानेगा, मतलब मैं जो बताऊं वही सही है। हाँ, और उसके तीसरे नंबर का जब सूत्र आएगा उसके न मुने, उसके आगे वाले सभी कार्यों का सिद्ध है। तो वो गलत है, ऐसा उसका कहना पड़ेगा। हाँ हाँ, उन दूसरे दो नंबर उन के सूत्र का। अगले वाले सूत्रों के किए गए कार्य को वो नहीं मानेगा, ये कहेगा। तो ठीक फिर है। अगर हम अभी दूसरे नंबर का सूत्र जब पढ़ेंगे हाँ हाँ तो उसके हिसाब से भी तो कुछ बदल होंगे संज्ञा, हाँ, मतलब जैसे अब संधि में। इसकी दृष्टि में ये नलोप तो ठीक है ना, नलोपा तो हाँ सिद्ध रहेगा, पर आगे वाले सूत्र हाँ सिद्ध होंगे उसकी दृष्टि में, यहां से हाँ। लेकर के उदात्त पर स्वरत्यो जब यहां मैं से। तीसरे नंबर का सूत्र जब मैं सीखेंगे हम, हाँ तो हाँ हम उससे जो भी अप्लाई करेंगे तीसरे नंबर का सूत्र, तो वो हाँ खुद के लिए तो सिद्ध रहेगा, मतलब उसका हाँ, प्रयोग वैलिड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो क्या होगा ना, अब जो अंतिम सूत्र है वो तो सबसे असिद्ध है होगा। इसका मतलब ये होगा, जैसे अब इसमें हाँ त्रिपादियों में जो अंतिम सूत्र है वो तो सबसे ज्यादा असिद्ध है। जी जैसे इसका जो, हाँ, जैसे इसका जो अंतिम सूत्र है वो तो सबसे ज्यादा, जैसे चौथा पाद स्टार्ट हो गया। अब मतलब पहला वाला सूत्र नहीं, अब सबसे अंतिम में देखो अ है ये हाँ जी 60, ये तो सबसे ज्यादा सिद्ध है क्योंकि सबसे लास्ट में पढ़ा गया है। तो सवासाध्याय के भी त्रिपादी सिद्ध होते हैं। ये सूत्र दो काम करता है, ध्यान दीजिए। पूर्वोत्तरा सिद्धम क्या करता है, ये दो काम करता है। सवासात अध्याय की दृष्टि में त्रिपादियों की असिद्धता बतलाना, पहला काम। ठीक है। हम्म, आपको वो दूसरे नंबर की अब स्लाइड पे ले चलते हैं जो आपको बताई थी। तो सबसे पहला काम है सवासत अध्याय के प्रति त्रिपादी सूत्रों की असिद्धता बतलाना, और दूसरा काम है उसका त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति बाद वाले सूत्रों को असिद्ध बतलाना। अब इस स्लाइड में वही था जो हम अष्टाध्यायी में भी आपको बता रहे थे, ध्यान से देखते जाइए इसे, है ना। तो जी यहाँ इन अध्याय पादों में जो सूत्र पढ़े गए हैं उनकी दृष्टि में ये 3 पाद वाले असिद्ध होते हैं। ये पहला अर्थ हो गया यहां तक, ठीक है। जी दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा अर्थ है इसका त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति बाद वाले सूत्र सिद्ध होते हैं। तो वो कैसे सिद्ध होते हैं, हमने सूत्र भी आपको दिखा दिया कैसे ऐसे होगा। अब आइए इस कार्य को समझते हैं कि इस कार्य का यहां से क्या लेना देना है, जहां पर हम इसे पढ़ रहे हैं। तो इसका लेना देना आपको समझाते हैं। उसके लिए आपको पिछली वाली स्लाइड पे फिर से ले चलते हैं जहां पर हम समझ रहे थे ये सभी चीजें। तो चलिए अब इस पर आप चलते ही चलिए, जहां पर इसके लिए सब चर्चा चल रही थी। ये सब चर्चा इसलिए चल रही थी मित्रों, अभी आपको बताया गया था कि यहाँ पर गुण प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर गुण हो रहा था। इस गुण क्यों नहीं होता है, उस गुण की प्राप्ति को आपको बताना है कि हर ईय में गुण हो रहा था। वो गुण क्यों नहीं होता, बस ये आपको बतलाने के लिए ये सब पूर्वोत्तरा सिद्धम की राम कहानी बतानी पड़ी पिछले 10 मिनट। तो आइए सूत्र क्या कहता है, सवासात अध्याय की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं। ये पहले वाले अर्थ से ही यहां पर काम है, दूसरा वाला अर्थ यहां के लिए उपयुक्त नहीं है, प्रकरण संदर्भ के लिए, वो आगे कहीं उपयुक्त होगा। ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं बाकायदा। इसकी अब आपने, है ना, थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल समझिए। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा जो लोगों ने प्रश्न किया था, सबसे पहला जिन्होंने, राधा जी। हाँ जी सर। राधा जी बताएंगी, ये सूत्र संख्या देख रही हो, इन सूत्र संख्या में आपको देख करके शायद पता चल गया होगा, ये सूत्र संख्या अष्टाध्यायी की संख्या होती है, हर एक जी। सूत्र के आगे जो डली रहती है। हाँ इन जी। दोनों सूत्रों में त्रिपादी सूत्र कौन सा है?
ये पहले वाला 8 वाला। हाँ, 8-3 में पढ़ा गया है, इसका मतलब 8-2 से त्रिपादियों की शुरुआत है। 8-2 से अभी जी, आपको जी। बताया था। 8-3 वाला ये त्रिपादी सूत्र है, तो आपने बता दिया, बहुत बढ़िया, कि ये सूत्र है आपका त्रिपादी लोपा साकल्य से। क्लियर बात हो गई? जी। अच्छा, आदगुणा तो सपादी है ना? क्यों जी? सप्तपादी। सपादी का मतलब उन 7.25 अध्याय में पढ़ा गया सूत्र। जी, जी, जी। आपने व्याख्या को समझा होगा, हमने हिंदी में भी इसलिए लिखा था उस व्याख्या को, आज संस्कृत नहीं किया क्योंकि संस्कृत में ऑलरेडी अवेलेबल है ही वो। तो ये जी, क्या जी। है? ये सूत्र, ये तो सपादी है। ये सूत्र है सपादी। समझ में आई बात? जी। फिर हमारा नियम क्या है? 7.25 अध्याय की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं, मतलब 7.25 अध्यायों में जो सूत्र पढ़े गए उनके पर त्रिपादी सिद्ध होते हैं। अब ये बताइए, किसकी दृष्टि में कौन असिद्ध है यहां पर? राधा जी बताइए, बताइए। अष्टाध्यायी सूत्र जो है ना उसमें नहीं, यहां पर त्रिपादी। बताइए, आद्गुणः लोपः साकल्यस्य में कौन किसके प्रति असिद्ध है, ये बताइए। आपने बताया लोपः साकल्य से त्रिपादी है, सही है। आपने बताया आद्गुणः सपादी है, ठीक है। तो किसकी दृष्टि में कौन असिद्ध होगा? सपादियों की दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध होगा ना? आपने साथ थ्योरी को भी ढंग से सुना नहीं जब मैं सुना रहा था तो। गुरुजी 8 गुणा की दृष्टि में लोपा साकल्य सिद्ध होगा। राइट, यही थ्योरी है, इसलिए आप कह रहे हैं क्या हाँ, यही मैं कह रहा था सर जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो सपादी की दृष्टि में अर्थात आद्गुणा की दृष्टि में ये त्रिपादी सूत्र है, ये सिद्ध होगा। राइट, जी। कहने का मतलब होगा आद्गुणः सूत्र, असिद्धता का मतलब समझिए, आद्गुणः सूत्र लोपः साकल्यस्य के द्वारा किए गए कार्य को नहीं मानेगा। प्लीज ध्यान दीजिए, ये बात आपके दिमाग को वो कर सकती है, ये नहीं समझ में आती है, पर हमने आपको इसके लिए बहुत सरल से सरलतम विधि का उपयोग किया है इसे समझाने के लिए, और भी आपको कोई दिक्कत ना आए इसका हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, 7.25 अध्याय के पर त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं। आप सूत्रों का अर्थ प्लीज याद कर लें, ठीक है? तो 7.25 अध्याय का सूत्र है आद्गुणा, आद्गुणा की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र हो गया सिद्ध लोपा साकल्य से, मतलब लोपा साकल्य से के द्वारा किया गया कार्य सिद्ध हो गया। पंतोला जी, जी, जी। लोपा जी। साकल्य के द्वारा किया गया कार्य सिद्ध हो गया क्या नहीं? जी, जी, मैं समझ गया। हाँ अच्छा, अब मुझे आप बताएंगे, अब बताएंगे जी। लोपः साकल्य ने क्या काम किया था जिसको आद्गुणा असिद्ध मान रहा है? वो वहां गुण कर रहा था ना? नहीं नहीं नहीं, लोपः साकल्य ने क्या कार्य किया है ये मुझे बताएं। यकार का लोप। जी। यस, या का लोप किया था ना इसने, इस वाले हाँ, या हाँ, को हाँ। उड़ा दिया था और यहाँ पर वा को उड़ा दिया था। जी, जी। अच्छा, जब इनके किए गए कार्य को आद्गुणा नहीं मानेगा, लोपः साकल्य के किए गए कार्य को, तो जब आद्गुणा यहां इस कंडीशन में जब लगने आएगा और यहां लगने आएगा, ठीक है, जी। और यहां त्रिपादी सूत्र पहले लग चुका है, लोपः साकल्य से यकार और वकार का लोप कर चुका है दोनों जगह पर। जी, जी। अब उसको आद्गुणा सूत्र को यह यहां बीच में दिखाई देगा और यहां उसे बीच में वह दिखाई वह देगा। दिखाई देगा। क्यों? वो अपने सपादी सूत्र त्रिपादियों के किए कार्य को नहीं मानते, सपादियों की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र सिद्ध हो जाते हैं। जी, तो उसको बीच में यहां यह दिखाई देगा कि नहीं हर रही है हमें? बिल्कुल दिखाई देगा। जी, जी। अब अवर्ण से अच परे उसे नहीं दिखेगा ना सूत्र को। ना, ना। देखो मित्रों, आपको पहली बता दें, असिद्धता का मतलब आप ये नहीं समझ लो कि वो सूत्र उसको डिलीट कर देता है, उसकी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। असिद्धता का सिर्फ इतना मतलब है कि सपादी का सूत्र त्रिपादी के किए गए कार्य को नहीं मानता है। जी। अर्थात 7.25 अध्याय में स्थित जो सूत्र है वो त्रिपादी में किए गए कार्य को नहीं मानता, पहली व्याख्या। और त्रिपादियों में भी पूर्व वाले सूत्र पर अर्थात बाद वाले सूत्रों के कार्य को नहीं मानते क्योंकि वो असिद्ध होते हैं। बात आई ना समझ में? तब तो जब यहाँ आद्गुणा इस कंडीशन में लगने को आएगा, ध्यान दो, अब आद्गुणा जब यहाँ लगने को आएगा, यहाँ लगने को आएगा, तो उसे बीच में क्या दिखाई देगा? यकार और वकार दिखाई देगा। यकार वकार दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपका लोपः साकल्य से सूत्र क्या है? उसके लिए वो नहीं मान असिद्ध रहा है है, उसको, इसलिए इस असिद्ध है। आद्गुणा के लिए असिद्ध है। देखो, इसलिए हमने इन दोनों के नंबर डाले, इनके प्रति असिद्ध है क्योंकि सपादी है और ये त्रिपादी था। जी, जी। बात आ गई समझ में आपको? जी।
हाँ हाँ, दिलीप जी क्या कह रहे थे, अब आप बताएं। यही बात है, इसलिए यहाँ पर मित्रों क्या नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ गुण नहीं हो पाता, बस यही कहना है। बताइए अब क्या कहना है आपको, दिलीप जी। प्रणाम गुरु जी। जी, हर हर महादेव। गुरु जी, मैं ये पूछना चाहता था, जिस प्रकार से यहाँ पे जब लोपाशा कलस्य ने लोप कर दिया, हाँ हाँ, उसके बाद में स्थिति हर यह हो गया, वो लोपाशा कलस्य विकल्प से करता है, तो हाँ जिस हाँ, समय वो विकल्प से करता है तो हर यह होगा। जी जी जी, और ये वाला रूप। इन दोनों में गुरु जी अर्थ की समानता ही रहेगी अथवा अर्थ भी अर्थ की परिवर्तित हो समानता जाएगी? नहीं, अर्थ का कुछ नहीं बिगड़ता, जी जी ठीक है ना। अर्थ समान रहेगा, बिल्कुल, अर्थ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है ना। जी गुरु जी। और दूसरा नलोपा वाला गुरु जी जो सूत्र था, हाँ हाँ, उसके अगले वाला सूत्र नमूने जो सूत्र था, जैसे नलोपा ने जो कार्य किया, तो अगले वाला सूत्र जो है वो वहां बिल्कुल पर। बिल्कुल। देखो हमने क्या कहा, अभी हमने पहले वाले अर्थ की कंडीशन बताई है बस। सवा जी सात अध्याय के दृष्टि में त्रिपादीय सिद्ध होते हैं, वो आपको बताया यहाँ पर आदगुणा लोपस आकलस वाली इस कहानी से। जी अभी आपको वो दूसरी वाली कंडीशन सवादी वो त्रिपादी पूर्व त्रिपादियों की दृष्टि में पर त्रिपादी सिद्ध होते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे जब आपका वो कार्य आएगा तब। जी गुरु जी। मेरी बात समझ पाए होगे? जी गुरु जी, समझ गए। ठीक ठीक ठीक, चलिए आगे आगे, अगला नाम लीजिए। मनीष निर्मल जी। बताइए बताइए। प्रणाम गुरुदेव। जी, हर हर महादेव, बोलिए। जी गुरुदेव, मैं जैसा कि समझ पा रहा हूँ, जैसे इसमें आपने दो उदाहरण दिए हैं, हाँ हाँ, हर हर इह और हर यह। जी जी जी, एक आद गुण का है और एक लोप साकल्य से सूत्र का है, दोनों। मतलब ये दोनों जगह वही है, एक ही है चीज, मतलब दोनों जगह लोपा साकल्य से लगा है। आदगुणा क्यों नहीं लग पाया है ये आपको बता रहे हैं इसमें। जी 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 जी, समझ ठीक गए है, ना। धन्यवाद। जी जी जी। तो एक स्थिति रह जाएगी। हाँ हाँ, एक चीज मैं पूछूं संक्षिप्त रूप से। जी जी जी, अगर मान लो हम सूत्र को ना देखें, क्योंकि मेरे हाँ हाँ, और अगर हम जैसे वैसे मैं ना एक सामान्य भाषा में पूछ रही हूँ आपसे। जी जी जी, बताइए जैसे ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ए को पहले अय कर दिया है ना, जी जी जी, ठीक है, फिर तो हम इसको मतलब कि संक्षिप्त रूप में कैसे कहेंगे? वैसे ही आप मेरे तो अगर मान लो हमें सूत्र नहीं पता और हमें किसी को जैसे हमें खुद समझना है, बिल्कुल बिल्कुल, तो कैसे? हाँ जी, उसके लिए मैंने आपको कैसे बताना है, पूर्वत्रा सिद्धम से पहले पहले जो आधा वीडियो बन चुका वो कहानी थी। अपनी जो बाद वाली जो कहानी स्टार्ट हुई, हर ईय में गुण क्यों नहीं होता, इस बात को लेकर, इस बात के लिए हमें पूर्वत्रा सिद्धम बताना पड़ा और त्रिपादी और सपादी आपको बताने पड़े कि कैसे सपादियों की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं। वहां तक के लिए तो आपको उतना ही पर्याप्त है। अरे ये ऐसी कंडीशन हुई और उसके बाद अयादि संधि कर दी तो हर हर अय लोपा साकल्य से लगा दिया तो यकार का लोप करके हर दो रूप बन जाएंगे। दो रूप पता है, इसको पहले मिलाइए तो हर और इससे ऊपर वाले को मिलाइए जहां पर यकार का लोप नहीं हुआ है तो हर दो रूप बन जाएगा। बस इतना बताना है। अब यदि कोई आपसे शंका कर दिया, बीच में प्रश्न पूछ दिया, क्या बताइए, जब ऐसी कंडीशन बन गई जैसे हमसे अभी पूछ दिया था बीच में, तब हमने बताया था अभी ठहरिए, तो अब यहाँ पर गुण क्यों नहीं हुआ, ये कंडीशन आपको जब कोई पूछ देगा गुण क्यों नहीं हुआ, तब आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी अभी तक की। जी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। संदीप शास्त्री जी। बोलिए। संदीप शास्त्री। चलिए, तो तब अगला तक नाम बोलिए। विभव पांडे, वैभव पांडे हैं शायद। जी 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 महोदय, जी महोदय, जी महोदय। हाँ जी, नमो नमः महोदय। महोदय, मेरा एक ये प्रश्न था, जो हमारा लोपः साकल्य से तो यह समझ में आ गया कि यकार और वकार का विकल्प से लोप होगा। यस यस, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। और फिर सर उसमें जैसे पूर्वतरा सिद्धम है ये वाला सूत्र जो है, तो महोदय केवल यही बताता है कि सपादी जो होंगे वह त्रिपादी, दो बार पूर्वता सिद्धम दो ही बात बताता है। सवा सात अध्याय की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं, पहली बात। अब सवा सात और त्रिपादी कौन है, वो आप अष्टाध्यायी क्रम से देखिए जो हमने आपको दिखाया था। जी जी, आपको यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं ढूंढना कुछ भी, या तो है ही नहीं कुछ ऐसा। जी जी जी, तो वो सवा सात अध्याय की दृष्टि में त्रिपादी सूत्रों की असिद्धता बतलाता है और त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति परस्पर की असिद्धता बतलाता है। दूसरी कंडीशन अलग है, उसके उदाहरण हम आगे देंगे जब वो आएगा। जी 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 महाराज, धन्यवाद। अगला नाम है बालकृष्ण जी। संदीप जी, बालकृष्ण जी।
जी बोलिए मेरा बोलिए। प्रश्न है हर हर महादेव। संदीप जी आप बीच में यार आपने हाथ उठाया था फिर नीचे कर दिया। बिरथरे जी मेरा मैं नाम ले रहा हूँ प्रश्न ना। यह है आप हाथ कि उठाइए पहले, ऐसे मत जब पूछिए। ये असिद्ध हो गया आद गुण अरे संदीप जी, आचार्य असिद्ध जी हो गया, माफ यहाँ कीजिए। पहला रूप जब बना असिद्ध होके प्रदीप जी, हरा इहा, प्रदीप जी तो क्या ये रूप मतलब बालकृष्ण जी, हरा इहा आप बोल कौन मिल रहे हैं नहीं पहले ये सकता, बताइए। इकार रकार में नहीं जा मैं सकता आपकी के बात लिए सुनने ही नहीं दूंगा। हरा नहीं, मैं इहा। भी नहीं आप सुनने अपना दूंगा। नाम बताइए, बीच में आप कैसे भी पहले नाम बालकृष्ण जी बताइए, को मैं आपको बोला कुछ जा बोल रहा रहा था हूँ, बीच आपको में। सुनाई नहीं दे जब रहा है। आपका नाम लिया गया तब आप बोले नहीं, दूसरे के बीच में आ गए। मैं बताइए। आपको 3 बार बोल चुका हूँ, आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, आप क्या आप हाथ बोलना चाह उठाइए, मैं रहे आपका थे? नाम अपना बताऊंगा। नाम बताइए एक बार। पहले नाम बताइए। चलिए कोई बात नहीं। चलिए प्रतिभा पांडे जी। हाँ हाँ, आपके लिए जब समय दिया गया आप बोलना चाहिए था, दूसरे के बीच में बोलेंगे उनको डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना? प्रतिभा हाँ, पांडे जी। इस बात का ध्यान रखिए, गुरुजी अपने किसी प्रणाम। साथी को कोई दिक्कत ना हो। एक बार गुरुजी इससे प्रणाम। सुनो, एक मिनट, बालकृष्ण जी बोल रहे थे, उन्हें बोलने दीजिए, उनका प्रश्न रह गया है। हाँ उनका जी प्रश्न मैं भी भूल गया। बालकृष्ण जी। हाँ बालकृष्ण, फिर प्रतिभा पांडे जी को लेते हैं। जी जी बालकृष्ण जी, आपका समय है, बोलिए, सुन पा रहे हो तो। नहीं, उन्होंने हाथ भी नीचे कर लिया। प्रतिभा मैम बोले। हाँ हाँ जी प्रणाम गुरुजी। मैं जी जी महादेव। ये कहना चाह रही थी कि आज तक तो मुझे ये सूत्र पता नहीं था, इसलिए जी जी जब छात्र पूछा करते थे कि यहाँ हम फिर से गुण संधि क्यों नहीं कर सकते हैं, तो जी हम जी। ऐसा उत्तर देते थे कि एक बार संधि हो जाने के बाद दोबारा संधि नहीं हो सकती है। तो अच्छा गुरुजी ये ऐसा। कितना उचित है, क्योंकि मैंने देखा है कि सारे हम लोग स्कूली शिक्षक इस प्रकार का उत्तर देते हैं। आज अच्छा पहली बार पता चल रहा है ये सपादी और त्रिपादी वाली बात। तो ये कितना उचित है जो हम कह देते हैं कि एक बार संधि हो गई, अब ये संधि होके ये निष्पन्न हुआ है, तो अरे इसकी ऐसे, पुनः संधि न की जाए। ऐसा कहने से तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, व्याकरण शास्त्र का बहुत सारी चीज चली जाएगी। हमारे यहाँ तो क्या होता है, एक संधि होने के बाद कई कई संधि हो जाती हैं। आप जब हल संधि पढ़ेंगी ना जी तो आपको पता चलेगा, वहां जस्त भी हो गया, चर्त भी हो गया, बहुत सारी संधि एक ही चीज में हो गई। जी जी चलिए। तो वह तो आपको वो उचित बिल्कुल, ये नहीं तो है। यह इसीलिए तो व्यवस्था बनाई पाणिनि जी ने पूर्वोत्तर सिद्धम वाली। जी 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 ये तो जी नितांत अभी समझनी होगी। वैसे एक संधि का दूसरी संधि खूब होती है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी ना। अच्छा जी अभिजीत जी को ले हाँ, लेते हैं। आगे धन्यवाद। आगे हम खूब अभिजीत जी करेंगे ये सर। संधि। जी अभिजीत जी। हेलो जी जी बोलिए। हेलो। हाँ महोदय, नमो नमः। मुझे एक पूछना था, अपना अष्टाध्यायी जो बुक किताब है ना, हाँ वो कौन सा प्रेफर करे पढ़ाई के लिए? क्या होगा अष्टाध्यायी में? अष्टाध्यायी में जो है ना, कौन सी पुस्तक पढ़े, तो कौन से पुस्तक पढ़े, ये पूछना था मुझे। कौन सी किताब से पढ़े? अरे वो आप कोई हाँ सी आपको अनुकूल लगे, आपको भेज देंगे ग्रुप में, उससे पढ़ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ठीक है अष्टाध्यायी ठीक। के लिए वैसे हाँ पुष्पा ठीक। दीक्षित जी ने बहुत अच्छा संस्करण निकाला है, आप उसे पढ़ सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक। ठीक है ना? हाँ ग्रुप हाँ में उसे ठीक। भी भेज देंगे, हमारे पास है वो। ठीक है, हाँ अगला ठीक प्रश्न है। है तो कोई बताइए। नहीं, आगे आगे एक चीज आपको बताते हैं अब जल्दी से। हो गया है। हो गया है ना? और हाँ मित्रों, हाँ, हो ही गया आप है। सभी और लोगों हाथ से, भी- आप लोग, एक बात और कही जाती है, आप लोग इस बात का ध्यान रखें, यदि आपका नाम लिया जाए तो अब आपको प्रश्न पूछना है। अगले का नाम ले दिया, आपको रुक जाना है, अपनी बारी का इंतजार करना है। इससे क्या होता है, आपके उस मित्र का अपमान होता है जो प्रश्न पूछ रहा होता है, उसके बीच में आप पूछ देते हो। हमें तो बताने के लिए कुछ नहीं, दोनों का एक साथ बता देंगे, पर उससे उससे एक व्यक्ति की एक बात में बात को सुनने से उसका थोड़ा सम्मान होता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए। एक अनुशासन भी है एक। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, यह एक अनुशासन है। तो आचार्य जी वो बात हो नहीं पाएगी, आज टाइम हो गया है। उसके लिए हम कल चर्चा करते हैं, देखते हैं। शायद आधा घंटा चाहिए होगा तो एक कक्षा ही ले लेंगे, कोई बड़ी बात अभी नहीं। नाम ले लेते हैं। अमर कुमार जी हैं, पंकज घोष जी, हर्ष प्रसाद। अमर कुमार जी पहले पूछ लें। ये प्रश्न थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न वही है सबका। जी नमो नमः महोदय। नमो नमः। जी महोदय, हम ये कह रहे हैं सर कि यहाँ हाँ। पे हर प्लस ई जो एक हुआ है, सिद्ध हुआ है जी सूत्र, जी। और उसका दूसरा हुआ है हर पर ई। तो हाँ, हाँ। इसमें जो पहला में जो सिद्ध किए हैं सर, उसमें यह जो है रहता है उसमें छिपा हुआ क्या? यह छिपा हुआ वो आधगुणा को दिखता है, वो आपको नहीं दिखेगा। आधगुणा जब गुण करने आएगा तो उसको दिखाई देगा केवल। जी जी। ठीक है मतलब ना? उसमें रहता है। हाँ, वो आधगुणा को दिखाई देगा, बोलने में आपको नहीं कुछ पता चलेगा। आपको जहां दिखाई देता है वो यहाँ रहेगा, बस।
दूसरा में जो दिखाई दे रहा हाँ, है। यहाँ पर आपको उच्चारण में प्रतीत होगा, वहां उच्चारण में प्रतीत नहीं होगा। जी ठीक है महोदय, धन्यवाद। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हर्ष मिश्रा जी, हर्ष मिश्रा जी जल्दी से पूछें। जी जी गुरुजी, मैं बस ये पूछ रहा था कि जैसे अब हम देख लेंगे कि पूर्व में आ हो और पर में आश हो, तो मतलब हमें कब पता चलेगा कि कब मतलब ये गुण, मतलब ये वाला जो सूत्र है वो इस संधि की कब कंडीशन बन रही है, यही ना। हम इसके अभी ढेर सारे उदाहरण आपको देने वाले हैं, बस आप 1 मिनट की प्रतीक्षा कीजिए, इन प्रश्नों को खत्म होने दीजिए। ये सूत्र की हाँ कंडीशन बहुत बनती है, संधि की कंडीशन आपको देख करके बहुत अच्छा लगेगा उस सबको। मैं समझता हूँ सबके प्रश्न। हाँ गुरुजी एवं अस्ति। हाँ बताइए। गुरुजी एवम् अस्ति, बहुदिनं यावत् अहमपि विद्यालये अस्मि, छात्रः पृच्छति, अनन्तरम् अहमपि तथैव वदामि यत् संधि होने पर और संधि नहीं होता, लेकिन अच्छा, मेरा अच्छा। ये संशय दूर हुआ। बहुत धन्यवाद। एवं प्रश्नः नास्ति, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यत् शास्त्रीय कार्यमस्ति तदत्र उच्यते, यत्र यथा पाणिनिना चिंतितं तदत्र प्रतिपाद्यते। अस्तु अस्तु महोदय, अस्तु। बहुत अब धन्यवाद। तो मैं बालकृष्ण जी आपका कुछ प्रश्न था, यदि हो गया हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी रहना नहीं चाहिए शेष। और जो बीच वाले थे वो भी एक बार पूछ लें, घबराएं नहीं, हमारे पास आपको पर्याप्त समय देने के लिए। बताइए बालकृष्ण जी। जी सर, मैं यही पूछ रहा था, जब ये पहले वाला प्रयोग सिद्ध होता है, जब मतलब आधे गुण के उसमें ये लोपा साकल्य असिद्ध हो जाता है, तो यह रूप बनता हर इहा। तो यहाँ जो प्रयोग है लिखने में अलग अलग से लग रहा है, क्या हम इसे मतलब कि एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते क्या? हर इहा अलग अलग प्रयोग होगा, मतलब ऐसा है ना कि पाणिनि जी देखो, लोप जो चाहते हैं वो साकल्य जी चाहते हैं। जी जी जी। तो पहला जो मत है साकल्य जी के मत में पहला रूप बनेगा, पाणिनि जी के मत में ये नीचे वाला रूप बनेगा, क्योंकि पाणिनि जी लोप नहीं चाहते हैं, अतः इसीलिए तो विकल्प हो गया ये। अच्छा अच्छा, इसलिए दोनों मत हैं, दोनों प्रकार के प्रयोग प्राप्त होते हैं आपको। ओके सर, ठीक है। शास्त्र में दोनों प्रकार के प्रयोग तो प्राप्त होते हैं, हम आपको पर्याप्त उदाहरण देंगे। अब आइए हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलें। एक वैष्णवी थी सर, टाइम भी हो गया होने को भैया आज। अच्छा, एक वैष्णवी थी, उसका कुछ पूछ रही थी शायद, और एक भाई साहब भी थे जो बीच में बोल रहे थे। हाँ बताइए बताइए। बोलो वैष्णवी। सर ये जो लोपा साकल्य में है कि यह वह लोप होगा सर, वो विकल्प से लोप होगा या फिर उसका मतलब हमेशा लोप होगा या फिर विकल्प से ही लोप होगा? विकल्प हमने आपको विकल्प बताया ना। जी जी ठीक है। तो इसलिए विकल्प से ही लोप करना है। ओके ओके सर। चलिए अब इस रूपों को हम कैसे लिख सकते हैं आप लोगों के सामने, और अन्य उदाहरणों को भी देख लेते हैं जल्दी से। जैसे आपको ये रूप लिखना है, तो हरे प्लस इह इति स्थित इत्यत्र एचोयवायावः इति सूत्रेण पदान्ते स्थितस्य एकारस्य अयादेशे कृते हरय इह इति जाते, और लोपः साकल्यस्य इति सूत्रेण अवर्णपूर्वकस्य पदान्तस्य यकारस्य विकल्पेन लोपे कृते हर इह इति स्थिते। आद्गुण इति सूत्रेण अकारिकारयोः गुणैकादेशे, गुणैकादेशः तु न भवति, गुण एकादेश नहीं होता, मतलब इस वाली कंडीशन के होने पर हर इह क्यों नहीं होता, तो बता रहे हैं कि लोपः साकल्यस्य इति सूत्रस्य त्रैपादिकत्वात्, ये सूत्र त्रिपादी का है लोपः साकल्यस्य, और तत्कृतस्य उसके द्वारा किया गया जो यह लोप है, यह लोपस्य आद्गुणा इति सपाद सप्ताध्यायीस्थ सूत्रम प्रति सिद्धत्वात्, जो सपाद सप्ताध्यायीस्थ जो आद्गुणा सूत्र है उसके प्रति वो सिद्ध हो जाता है। अतः हर इह इति रूपम, ऐसा रूप बनेगा। और यह लोपा अभाव पक्षे, जब यह लोप नहीं होगा जो कि विकल्प से होता है, तो हर यह रूपम, ये दूसरा रूप और ये पहला रूप, ये दो रूप आपके बन जाते हैं। एवमेव विष्णु, ऐसे विष्णवी बना लेना। और अन्य उदाहरण इसके क्या हो सकते हैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत है मित्रों। आपने खूब एक श्लोक सुना होगा, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। तो वर्धते क्यों नहीं है ना, वर्धत एव नित्यम क्यों प्रयोग होता है वहां पर, तो वहां पर मित्रों वही कारण है कि वर्धते प्लस एव होता है, और इस जो ए दिखाई दे रहा है ना, इस ए को अय आदेश हो जाता है। अय आदेश हो जाने के बाद अवर्ण पूर्व में मिल गया, यकार का लोप हो जाएगा, पदांत यकार है। आगे अस्परे होना चाहिए, तो एव का जो ए रहता है ये अस्परे मिल जाता है, तभी तो लोप होगा ना अस्परे रहते, ये भी कंडीशन है।
तो इस यकार का लोप हो जाने के बाद केवल अ बचता है ये मात्र, और यह अ किस में मिल जाता है आपके ऐसा ये वर्ध हल रह जाता है ना, वर्ध अ प्लस एव, ये ऐसा रह जाता है यकार का लोप होने के बाद। तो जब आप इसे यहाँ इसको मिलाओगे है तो वर्ध त छूट गया, सॉरी ध नहीं, ये गलत हो गया थोड़ा सा, वर्धत है ना, तो आप ऐसे समझे वर्धत, ता में ए है, इसको अय आदेश हो गया और अय का यकार का लोप हो करके क्या बचेगा, ये अ बचेगा केवल। तो अब ये अ में मिल जाएगा, तो ऐसा रूप बनेगा आपका वर्धत एव। तो दो रूप बनेंगे, सबसे पहला वर्धत एव और दूसरा बनेगा